स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स। तो सॉलिड स्टेट का ही ये +1 +2 केमिस्ट्री का ही चैप्टर है हमारे पास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम पढ़ेंगे, जो कि सॉलिड स्टेट +1 का ही ये चैप्टर है। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है, कि इस चीज़ का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट में आपने देखा होगा कि मैग्नेट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट। ठीक है, मतलब कि एक पॉजिटिव साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में दोनों को जो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ हो तो वो रिपेल करेंगे, अगर साउथ साउथ हो तो वो भी रिपेल करेंगे, अगर नॉर्थ और साउथ हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखना होगा कि कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिहेव करते हैं एज अट्रैक्ट, या तो फिर वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर वो रिपेल होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो जो सॉलिड में है वो किसके कारण होती है, दे आर ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स हमारे पास क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उसकी एक अरेंजमेंट होती है। कोई इलेक्ट्रॉन है, सो थिंक दैट दिस वन इज़ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये न्यूक्लियर एक्सिस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास घूम रहा है उसकी क्या है, एक न्यूक्लियर एक स्पिन है। ठीक है, स्पिन एक्सिस है। तो लेकिन जिसके अराउंड ये घूम रहा है वो क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल एक्सिस है। इसका क्या है, ऑर्बिटल एक्सिस है। ठीक है, तो दो एक्सिस हमारे पास हो गई, एक तो हमारे पास स्पिन एक्सिस हो गई और एक ऑर्बिटल एक्सिस हो गई। जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द दीज टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स, एक तो उसका ऑर्बिटल मोशन हो गया, ठीक है, और दूसरा उसका स्पिन मोशन हो गया। सो दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सब्सटेंस। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास ये दोनों फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ एरो, तो ये क्या बिहेव करते हैं, एज मैग्नेटिक मोमेंट, दे बिहेव एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसका अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, तो उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। तो ये क्या करता है, सब्सटेंस का ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो म्यू के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यू जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और म्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास सब्सटेंस कैसा है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कि वो कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू एनी सब्सटेंस, एनी सॉलिड सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू एनी सॉलिड सब्सटेंस, तो उनके जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो पहले तो ऐसे रैंडम होती है, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, सो दीज मैग्नेटिक मोमेंट्स, दीज आर मैग्नेटिक मोमेंट्स, दे चेंज देयर डायरेक्शंस। व्हाट दे डू, दे अलाइन देमसेल्व्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा होता है इसमें सब्सटेंस में, तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट हैं, ठीक है, वो इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द अरेंजमेंट्स। सो ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें ऑलरेडी ये ऐसी अरेंजमेंट होती है,
अगर ऑलरेडी ऐसी अरेंजमेंट हो तो इसका मतलब है वो कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास, वो कौन से होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। एंड दे विल हैव डेफिनेटली सम म्यू वैल्यू, दे विल हैव सम डेफिनेटली म्यू वैल्यू, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे कॉपर 2 आयन हो गया, हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव हो गया, ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे सब्सटेंस है जो है हमारे पास है वो पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो ये परमानेंटली उसमें चीज़ ऑलरेडी बनी होती है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो तभी ऐसे अरेंजमेंट होगी, जो मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे। तो ये ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, तो ये है अनदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो जो है वो पेयर्ड होते हैं, दे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in their orbitals. So due to the paired arrangement of the electrons, say they are repelled by the external magnetic field, they are repelled by the external magnetic field, ठीक है, they are repelled by external magnetic field, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इनमें भी हमारे पास कई एग्जांपल आ गई, फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गए। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो हमारे पास आएंगी, सो एग्जांपल कौन कौन सी हैं हमारे पास, पेट्रोल हो गया, वुड हो गई, पेट्रोल, वुड एंड अदर प्लास्टिक हो गया, दीज आर ऑल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये तो हमारे पास हो गए हमारे पास कुछ बेसिक जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो जो म्यू की वैल्यू जिनकी ज़ीरो नहीं होती है, जिनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, दे बिहेव एज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, या फिर एंटी फेरो भी हो, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो लेकिन डायामैग्नेटिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, बाकी में कुछ ना कुछ जो है वो म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन डायामैग्नेटिक में जो म्यू की वैल्यू है जो वो ज़ीरो हो सकती है, होती है इसमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो जितने भी है मैग्नेटिक मोमेंट अगर नॉट ज़ीरो हो तो इसका मतलब है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। सो इलेक्ट्रॉन कैसे पड़े होंगे उनके बॉक्सेस में, दे हैव 1 2 और 3, एक से लेकर ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो कुछ एक बॉक्सेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो पेयर्ड नहीं हो सकते, इसमें पेयर्ड हों लेकिन बाकी में अनपेयर्ड हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है 3 ही हो हमारे पास, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड हो तो हमारे पास म्यू की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास थे कि कौन कौन से जो सब्सटेंस है जो बिहेव करते हैं एज ए मैग्नेट की तरह, तो उनमें पैरामैग्नेटिज्म जो है वो होनी चाहिए थी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास नेक्स्ट जो है देख लेते हैं इनकी टाइप्स। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होती है, मैंने अभी बताया आपको, रैंडम अरेंजमेंट्स जो है पार्टिकल्स की उसके कारण होती है। तो डिफरेंट सॉलिड्स जो है वो बिहेव डिफरेंटली जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने शो बिहेवियर अलग अलग जो है बिहेवियर शो करते हैं। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ऑलरेडी उनमें क्या होता है, ऑलरेडी दे हैविंग द अनपेयर्ड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, चाहे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है चाहे नहीं अप्लाई की, दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन परमानेंटली, दे कॉपर आयन हो गया, आयरन कोबाल्ट हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है मैंने बता दिया आपको, उसमें सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड,
दे हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड पड़े हुए हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. So due to this type of the arrangement of the particles in such solids, mu value is equal to 0. उनका magnetic moment जो है वो 0 होता है. Wood, plastic, bismuth, silver, these are examples of diamagnetic substances. So next हमारे पास है ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances वो होते हैं जिनमें particles हैं जो उनमें क्या होता है, इस तरीके की अरेंजमेंट है जो है वो जस्ट जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड. सो उनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. दे शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट्स, दे शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट्स. और म्यू की वैल्यू जो है वो काफ़ी होगी, इसमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सब्सटेंस आते हैं दोज आर फेरोमैग्नेटिक substances. So in the ferromagnetic substances, there are some particles which align themselves according to their alignments. They are showing the according to their fields. ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया तो ये ऐसी अरेंजमेंट उनकी हो जाती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो एंटी फेरो में क्या होता है हमारे पास, एंटी फेरो में हमारे पास अरेंजमेंट जो है जितने ऊपर को अरेंजमेंट हैं उतनी ही अरेंजमेंट नीचे को होंगी. तो पैरेलल और एंटी पैरेलल जो ऊपर को हैं इसको, इस तरीके की अरेंजमेंट को हम पैरेलल अरेंजमेंट बोलेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आर पैरेलल. जो डाउनवर्ड है इनको एंटी पैरेलल बोलेंगे. ठीक है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट. सो पैरेलल अरेंजमेंट एंड एंटी पैरेलल अरेंजमेंट्स दे आर इक्वल. तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. सो उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करने के कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो ज़ीरो हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट हमारे पास है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इन द फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यू कैन सी देयर आर अरेंजमेंट अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ अरेंजमेंट है. दीज आर अप अरेंजमेंट. और हमारे पास ये अप अरेंजमेंट्स है लेकिन उतनी ही डाउनवर्ड अरेंजमेंट नहीं है. हमारे पास 3 अपवर्ड अरेंजमेंट है और हमारे पास जो है डाउनवर्ड अरेंजमेंट्स जो है वो उतनी ही नहीं होती हैं हमारे पास. सो वी हैव डिफरेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अरेंजमेंट्स. सो ऊपर की तरफ देखो 4 और नीचे की तरफ 2 अरेंजमेंट्स हैं. तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं और फिनोमेना होता है फेरीमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो नंबर ऑफ अपवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स. सो इसमें अनइक्वल जो है अलाइनमेंट्स हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल की. सो इसलिए इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा. सो म्यू इज़ नॉट इक्वल टू द ज़ीरो. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे. सो आगे इनकी एग्जांपल देख लें. हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी हैं. सो वी हैव कॉपर फेरस ऑक्साइड्स. सो जो इनका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, सो कॉपर फेरस ऑक्साइड मतलब कि CuFe2O4 या फिर Fe3O4 या फिर ZnFe3O4. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. लेकिन जब फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हीट किया जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो बन जाते हैं. दे बिकम द पैरामैग्नेटिक
ferromagnetic substances become the paramagnetic substances. Okay students, so these are all for the magnetic property of the solids. Thank you very much for students for watching the video.